जनेऊ काटने का मतलब इतने ब्राह्मणों का धर्म परिवर्तन हुआ। जब मारा गया, काटा गया, उनका शोषण किया गया और उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया, तो उनकी अगली पीढ़ी ने धर्म परिवर्तन कर लिया। डर गए, भयभीत हो गए। हर व्यक्ति नहीं संघर्ष कर पाया, हर व्यक्ति महाराणा प्रताप नहीं बन पाया। इस्लाम धर्म पे सदैव आरोप नहीं, सच्चाई है। इस्लाम धर्म में डरा के, धमका के, लालच दे के, लोभ दे के, शादी ब्याह गुमराह करके, बहला के, फुसला के धर्म परिवर्तन हुआ है। उत्पीड़न है ही नहीं। उत्पीड़न न अब है, न तब था, न कब था। उत्पीड़न सिर्फ राजनीतिक है। राजनीतिक वोट बैंक के लिए उत्पीड़न की बात की गई। उत्पीड़न कहीं नहीं है। बताइए कहाँ उत्पीड़न की बात है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इनसे पहले के थे, दलित समाज से थे। देश की महामहिम राष्ट्रपति वर्तमान में आदिवासी समाज से हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से थे। प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज से हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। इस समय मेरी मौजूदगी देश की राजधानी के सुप्रीम कोर्ट में है। आप सभी को जानकारी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर कोई भी SC ST का शख्स अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट AP सिंह साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, ये फैसला किस तरफ जा रहा है। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे क्या समझता है? क्या तमाम लोग SC ST के आरक्षण को प्राप्त करके फिर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं बाद में? हाँ, ये बिल्कुल इस बात का सही बताया गया है कि SC ST का आरक्षण लेकर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। कुछ आरक्षण के लाभ के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। धर्म निजी मामला है, जन्म से जुड़ा हुआ मामला है, जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, माता पिता से जुड़ा हुआ मामला है, DNA से जुड़ा हुआ मामला है, वैचारिक मामला नहीं है कि जब चाहे बदल दिया। लोभ में, लालच में, आवेश में, क्षणिक उन्माद में और क्षणिक लाभ के लिए अगर कोई इस तरह से धर्म परिवर्तन करता है तो वो गैर कानूनी है। हमारी याचिका एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी थी, उसमें भी ये बात सामने आई थी। कुछ लोग धर्म के को बदलते हैं शादी के लिए, विवाह के लिए, क्षणिक उसके लिए, तो फिर ये उचित नहीं, उसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा और नहीं किया है। कुछ लोग नौकरी के लिए, कुछ उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे जनपद हैं इन प्रदेशों के जहां की ये बात सामने क्या आती है, सामने ये पता चलता है वहां कि किस तरह से लोग नौकरी के लालच में, जमीन के लालच में, मकान के लालच में, कपड़ों के लालच में, दवा के लालच में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। चाहे ईसाई मिशनरीज हो, इस्लाम हो। कई ऐसे अरब कंट्रीज से मिशनरी यहाँ चल रही हैं जिन्हें इस्लामिक फंडिंग होती है, और वो इस आधार पर कि इस्लाम का रुतबा कायम हो, इस्लाम का दबदबा कायम हो, इसलिए बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ। इस्लामी में भी और क्रिश्चियनिज्म में भी। क्रिश्चियनिज्म में भी धर्म परिवर्तन किया गया, इन राज्यों में भी किया गया। कई घटनाएं ऐसी आती हैं। आपने झंगुर बाबा का एक उदाहरण देखा था, आपने महाराष्ट्र के ऐसे बहुत से मामले देखे हैं जिनमें लगातार इस तरह से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लोभ में, लालच में। तो लोभ और लालच, नौकरी के लालच, सर्टिफिकेट के लालच, शिक्षा के लालच, कोटा के लालच। अगर कोई कह देते कि MIM के इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 50% आपको दे देंगे, मुस्लिम बन जाइए, आपका लड़का डॉक्टर बन जाएगा। तो इस लालच में अगर लोग धर्म परिवर्तन करके जो करते हैं, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कठोर नजर है, कठोर निर्णय है, और माननीय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का निर्णय बेहद सराहनीय है, बेहद प्रशंसनीय है, और इस आधार पर इस पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिख साहब, जब हम उत्पीड़न की बात करते हैं तो क्या धर्म परिवर्तन करने से SC ST का उत्पीड़न खत्म हो जाता है? देखिए, उत्पीड़न है ही नहीं। उत्पीड़न न अब है, न तब था, न कब था। उत्पीड़न सिर्फ राजनीतिक है। राजनीतिक वोट बैंक के लिए उत्पीड़न की बात की गई। उत्पीड़न कहीं नहीं है। बताइए कहाँ उत्पीड़न की बात है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इनसे पहले के थे, दलित समाज से थे। देश की महामहिम राष्ट्रपति वर्तमान में आदिवासी समाज से हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी
दलित समाज से थे, प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज से हैं। जबकि इन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई क्षेत्र नहीं होता है, कोई भाषा नहीं होती है, कोई संप्रदाय नहीं होता है। संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं, देश के लिए होते हैं, राष्ट्र के लिए होते हैं, समाज के लिए होते हैं। इनको ऐसे इस आंकड़ों से नहीं गिन सकते, नहीं ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा सुनते हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इसी आधार पर आधारित है। लोभ में, लालच में इस तरह से ऐसे करना, कई ऐसे घटनाक्रम आए जिनमें लोग पहले दूसरी जाति में थे, फिर बदल लिया, फिर धर्म बदल लिया, कुछ किसी ने कुल लिया। उससे क्या होता है? ये धर्म परिवर्तन कब शुरू हुआ? कभी नहीं था। मुगल आए, मुगलों ने धीरे धीरे अपनी बढ़ाते हुए धर्म परिवर्तन का रास्ता अपनाया, लालच के साथ साथ तलवार के आधार पर भी। आज भी आप मेवात में चलिए, मेवात वह कितने ऐसे परिवार जो कहते हैं हम हिंदू थे, हमें बदला गया, दोनों नाम लिख रहे हैं, मुस्लिम भी नाम लिख रहे हैं, हिंदू भी नाम लिख रहे हैं। तो ऐसे मामलों में फिर क्या? इस तरह से मुगलों ने आताताई आए, जो आपने सुना होता है इतने लाख जनेऊ काट दिए गए। जनेऊ काटने का मतलब इतने ब्राह्मणों का धर्म परिवर्तन हुआ। जब मारा गया, काटा गया, उनका शोषण किया गया और उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया, तो उनकी अगली पीढ़ी ने धर्म परिवर्तन कर लिया। डर गए, भयभीत हो गए। हर व्यक्ति नहीं संघर्ष कर पाया, हर व्यक्ति महाराणा प्रताप नहीं बन पाया, हर व्यक्ति शिवाजी नहीं बन पाया, हर व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान नहीं बन पाया। कुछ लोगों ने समर्पण भी कर दिया। तो इस तरह के भाव रहे हैं, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर यह आदेश इसलिए बहुत उच्च कोटि का आदेश है, क्योंकि इससे गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक तक के सभी राज्यों के लिए इसका समाधान होगा। और जो बड़े पैमाने पर नौकरी के लिए, आरक्षण का लाभ लेने के लिए, SC ST का सर्टिफिकेट लेने के लिए, एडमिशन कराने के लिए, पढ़ने के लिए जो चल रहा था, उस पर प्रतिबंध लगेगा और रोक लगेगी। आपने कहा कि SC ST को उत्पीड़न तो अब है ही नहीं कहीं भी, तो फिर क्या आरक्षण की जरूरत है आज के समय में? नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आर्थिक आधार पर आरक्षण कीजिए। कुछ समाज के कुछ लोगों में गरीबी है, मैं मानता हूं, लेकिन जातिगत गरीबी अगर कही जाती है कि जाति को टारगेट करके किया जाए कि कोई जाति गरीब नहीं है। गरीब हर जाति में है, हर धर्म में है, हर क्षेत्र में, हर भाषा में। कोई कहे दिल्ली में गरीब नहीं, दिल्ली में भी गरीब है, भीख मांगने वाले भी। कोई कहे कन्याकुमारी में गरीब नहीं, कन्याकुमारी में अमीर भी हैं तो गरीब भी है। हर जगह पूरे देश में है। गरीबी जाति देखकर नहीं आती, गरीबी है उस गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी दूर करने के लिए पहले की पार्टियों ने भी नारा दिया। कांग्रेस ने नारा दिया, गरीबी हटाओ देश बचाओ, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ। तो इस तरह से कहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय किया। उसका मतलब था उन्होंने उस गरीबी की धारणा को दूर किया कि सबको साथ बराबरी आए, बराबर का दर्जा हो। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ का नारा इस बात को पूरी तरह से दर्शाता है कि ऐसा होना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जीवंत, ज्वलंत और जागृतता को दिखाते हुए ऐसा किया है। जब हम SC ST कैटेगरी की बात करते हैं तो तमाम लोग ये भी कहते हैं कि जब बौद्धों को सिखों का आरक्षण मिल सकता है, तो जाति व्यवस्था तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में भी है, तो उनमें जो SC ST कैटेगरी, उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलता? देखिए, बौद्ध इस्लाम धर्म पे सदैव आरोप नहीं, सच्चाई है। इस्लाम धर्म में डरा के, धमका के, लालच दे के, लोभ दे के, शादी ब्याह गुमराह करके, बहला के, फुसला के धर्म परिवर्तन हुआ है। क्रिश्चियनिज्म में लगातार ईसाई मिशनरियां बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के लिए समर्पित हैं, धर्म परिवर्तन के लिए कार्य करती रही हैं। लेकिन बौद्ध धर्म और सिख धर्म पर कभी आप नहीं कह सकते कि उनका कोई मिशनरी है, उनका कोई मिशन है, उनकी कोई ऐसी टाइमलाइन है, उसकी कोई एजेंडा है जिसके आधार पर लगातार धर्म परिवर्तन कराया और किया जा रहा है। उनके में ऐसा नहीं है। सिंह साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कोई शख्स अगर नौकरी के लालच में आरक्षण ले, आरक्षण उससे पा लिया है, लेकिन बाद में वो धर्म परिवर्तन करता है, तो क्या उसकी नौकरी रहेगी फिर? नहीं रहेगी। नहीं नौकरी का कोई रहने का मतलब नहीं होता है। हटना चाहिए। जब आपने अपनी मान्यताएं, जब आपने उस फार्म, जब आपने उस कॉलम, जब उस सर्टिफिकेट, जब उस रिक्वायरमेंट, जब उस आवश्यकता, जब उस कैटेगरी, जब उस कोटा के आधार की अवमानना की है, तो आपको उस नौकरी का लाभ लेने का क्या फायदा? आपने लाभ जिस ग्राउंड पे लिया, जिस बेस पे लिया, जिस आधार पे लिया, जिस ट्रैक पे लिया, आपने तो उससे दूरी बना ली, आप तो उससे हट गए, तो उसका कोई लाभ ना होना चाहिए, ना मिलना चाहिए। उसे स्वयं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से इस चीज को छोड़ देना चाहिए कि कानूनी कार्रवाई करे, और कानून कार्रवाई तो करेगा ही फिर उस पर आवश्यकता है।
तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एपी सिंह साहब। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए AN News 1।